ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, राष्ट्रवाद, गद्दारी की, शाहरुख खान की, बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने की और साथ ही साथ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड की। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये कौन सी गुगली मार रहे हो संदीप चौधरी, ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड ये क्या होता है जी? ये आज का जमाना जो है, जो युग, जिस दुनिया, जिस कालखंड में हम जी रहे हैं, दर्शकों, ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है। और पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड के मतलब क्या है ये जरा मैं आपको बता दूं। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग सर्कमस्टांसेस इन विच ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आर लेस इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि ऐसा सूरत हाल, ऐसा दौर जिसमें सत्यता, सच्चाई उसके हिसाब से विमर्श नहीं बनता है, समाज का जहन, समाज का विचार नहीं बनता है, बल्कि कहां से बनता है? अपील्स टू इमोशन एंड पर्सनल बिलीफ। आपकी संवेदनाएं, आपको लगता है अरे यही सच होगा, या आप मानते हैं जो, जैसे एक बड़ा तबका आज की तारीख में यह मानने लगा है कि मुसलमान तो पाकिस्तानी होते हैं, वो आतंकवादी होते हैं। खुलकर कहा जा रहा है ये जहर, ये विषैला वातावरण बनाया जा रहा है देश में। और इसकी जद में पिछले 2 दिनों से आए हुए हैं शाहरुख खान, कि शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान नाम के एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए बोली लगा दी और 9 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। और बांग्लादेश में तो हिंदुओं की हत्या की जा रही है, तो गद्दार हो गई। और बहुत से लोगों को लगा रही है तो सच्चाई बताई जा रही है। और अब बीसीसीआई ने इस फैसले को वापस कर दिया, मतलब मुस्तफिजुर रहमान केकेआर की तरफ से नहीं खेलेगा, तो सनातन की जीत हो गई, हिंदुत्व की जीत हो गई। यह बताने वाले भी मैदान में कूद पड़े। अगर मैं कहूं आपको, कोरा झूठ परोसा जा रहा है, सच्चाई कोई बता ही नहीं रहा, यह हकीकत है ही नहीं, करे कोई भरे कोई वाला खेल हो रहा है। यह नीलामी कब हुई दर्शकों? बिना गूगल किए कोई बताइए मुझे, कब हुई ये नीलामी? नहीं बता पाओगे। 16 दिसंबर को यह नीलामी हुई, कहां? अबू धाबी में, जहां यह बोली लगाई गई मुस्तफिजुर रहमान पर। और दीपू चंद्र दास, वो हिंदू, भारतीय नहीं है, वो बांग्लादेशी है, पर चलिए यहां पर संवेदनाओं का ज्वार फूटा। दीपू चंद्र दास की हत्या कब की गई? 18 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर को जब बोली लगाई गई, हमारे कोई ऐसे रिश्ते बिगड़े ही नहीं थे। और आज भी हमने कौन सा दुश्मन देश करार दे दिया है बांग्लादेश को। अभी 31 दिसंबर को तो हमारे विदेश मंत्री वहां गए शोक संदेश लेकर, प्रधानमंत्री का। तो ये खामखा की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं आपके सामने, असत्य परोसा जा रहा है। आप में से बहुत से लोग माने बैठे हैं, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। आपके जहन में वो जहर, वो भूसा भर दिया गया है एक कौम के बारे में, एक समुदाय के बारे में। और अब कहा जा रहा है बीसीसीआई ने असल अच्छा फैसला ले लिया, सनातन की जीत हो गई। बीसीसीआई ही यह फैसला ले सकता है, शाहरुख खान मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर निकाल ही नहीं सकते थे। एक बार ले लिया तो यह फैसला बीसीसीआई ले सकता है, उसी के बाद फ्रेंचाइजी उस खिलाड़ी को बाहर निकाल सकता है। पर यह डिटेलिंग में कौन जाए, सत्य आपके सामने कौन परोसे? और आप सत्य मानने को तैयार भी होंगे क्या? और कुछ सिर फिरे लोग, कल मेरे ही कार्यक्रम में बीजेपी के नेता कह रहे थे कि नहीं, इन लोगों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो, तरजीह क्यों दे रहे हो, यह मुख्य धारा नहीं है। पर सरकार इनकी बात मानती दिख रही है, बीसीसीआई इनकी बात मानता दिख रहा है।
ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, और हमने नंबर बदला है दर्शकों, इसीलिए लगातार ये नंबर मैं फ्लैश कर रहा था। नंबर इसे दर्ज कर लीजिए अपने मोबाइल्स में, 98217982679821792637 नया नंबर है, सेव कर लीजिए। राय, सुझाव और सवाल भेजिए। तो बवाल मचा हुआ है देश में, गद्दार कौन है, जिम्मेदार कौन है, इसमें हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं। इसमें सनातन की जीत भी बताया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुस्तफिजुर रहमान। वो केकेआर ने बोली लगा दी, शाहरुख खान को गद्दार बताया गया। अब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से विदाई देने का निर्देश दे दिया कि भाई इसको निकाल सकते हो आप। और ये जानकारी बाकायदा बीसीसीआई के सेक्रेटरी यानी कि सचिव देवजीत सैकिया ने दी। क्या कहा देवजीत सैकिया ने, सुनिए। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो देवजीत सैकिया कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने निर्देश दे दिया है केकेआर को कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दो। अब दर्शकों, क्या झूठ परोसा जा रहा है आपके सामने कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान ने इस पर बोली लगाई और शाहरुख खान निकाल नहीं रहा। हकीकत दरअसल ये है कि बोली एक बार लग गई, फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो गया कोई खिलाड़ी, तो वो फ्रेंचाइजी उसे नहीं निकाल सकता है। वो उसकी बपौती, उसका कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। इसमें आईपीएल के, बीसीसीआई के कानून लगेंगे। कानून ये है कि बीसीसीआई जब तक इजाजत नहीं देगा कि इस खिलाड़ी को आप रिलीज कर दो, रिलीज नहीं किया जा सकता। और यही बात देवजीत सैकिया कह रहे हैं। मेरे सहयोगी, हमारे खेल संपादक जीएस विवेक मेरे साथ बने हुए हैं। बाकी दर्शकों का तो मैं आपसे तारुफ कराऊंगा ही। यही है ना हकीकत, शाहरुख खान तो निकाल ही नहीं सकते थे। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है आईपीएल में, हाँ। तो आप ऑक्शन में जाते हैं। ऑक्शन में जैसे ही कोई फ्रेंचाइजी खरीद लेता है, उसके बाद उस खिलाड़ी का खेलना या नहीं खेलना, ये सिर्फ दो ही लोग तय कर सकते हैं। एक वो खिलाड़ी खुद, वो कहे कि व्यक्तिगत कारण से मैं नहीं खेल सकता हूं, या मुझे चोट लग गई है मैं नहीं खेल सकता हूं, या फिर स्पेशल सर्कमस्टेंस में जैसे कि अभी हुआ है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल या उसका पेरेंट बॉडी बीसीसीआई ये इजाजत दे, क्योंकि पैसों का मामला है, आपका पर्स कटता है। ऐसे नहीं आप किसी भी खिलाड़ी को छोड़ सकते हो, किसी और खिलाड़ी को बाद में ले सकते हो। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो दूसरी बार, हाल ही में दूसरी बार बीसीसीआई ने एक गलती करी और फिर उस गलती को सुधारा। पहले शुभमन गिल को पिक किया टी20 में, फिर सुधार दिया उसको स्क्वाड से बाहर निकाल के। अब एक बार और दर्शाया गया है कि उन्होंने जो गलती करी वहां पर वो गलती नहीं, गलती तो बता ही नहीं रहे ना। लोग कह रहे हैं बीसीसीआई ने सही किया, ये गद्दार करने को जो काम तैयार नहीं था वो बीसीसीआई ने कर दिया। राम भद्राचार्य कथा बांचते हैं, कल मैंने ये बात कही थी, जगत गुरु लगा रखा है नाम के आगे। इनको बीसीसीआई की गाइडलाइंस, कानून क्या हैं, आईपीएल के कायदे क्या हैं, लेना देना है ही नहीं। अरे भाई, कथा बांचते हो, कथा बांचिए। कहां क्रिकेट की किचकिच में घुस गए और जिस बारे में जानकारी नहीं उस पर ज्ञान क्यों बांट रहे हो? राम भद्राचार्य, सुनिए क्या बोले। बहुत अच्छा कहा विशेष, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है। बहुत अच्छा काम किया बीसीसीआई ने। राम भद्राचार्य है, जानकारी है आपको यह नीलामी कब हुई थी, कहां हुई थी? 16 दिसंबर को अबू धाबी में। दीपू चंद्र दास की हत्या कब हुई थी? बांग्लादेश को लेकर भावनाओं का उबाल कब भड़का था देश में? 18 दिसंबर की रात मेमन सिंह क्षेत्र में मर्डर हुआ था दीपू चंद्र दास का। पैगंबर का अपमान करने का आरोप लगा था और वहां पर मार दिया गया। मानवता की हत्या हुई।
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भारतीय थोड़ा था। और असल मुद्दे पर आते हैं। 18 तारीख को हत्या हुई, 16 को गोली लग चुकी थी। तब हमारे रिश्ते थोड़ा बिगड़े थे, या देश की भावनाओं ने उबाल थोड़ा मारा था। राम भद्राचार्य की तरह कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, शाहरुख खान या केकेआर के लोग। और शाहरुख खान ही क्यों, जय मेहता, जूही चावला, उनकी भी तो 45% हिस्सेदारी है। तो 18 तारीख को हत्या हो गई, 19 को बीसीसीआई ने यह फैसला क्यों नहीं लिया? 20 को क्यों नहीं लिया? 21 को क्यों नहीं लिया? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 और आज 3 तारीख को क्यों लिया? 16 दिन बाद क्यों लिया? कौन है कसूरवार? कौन है जिम्मेदार? और यहां इसे सनातन की जीत बता रहे हैं। पूरा ट्विस्ट दे दिया है। हकीकत से किसी को कोई लेना देना नहीं। अब यह संगीत सोम खुद बीफ एक्सपोर्टिंग फर्म चलाता था और आज फिर बयान दिया गया है। क्या बयान दिया संगीत सोम ने, सुनिए। शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा, और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। अब देखिए ये कोरा झूठ कैसे परोसा जाता है। शाहरुख खान ने सनातनियों से पंगा लिया। मैंने कल भी बोला था, हिम्मत है, दम है, औकात है। संगीत सोम, सवाल पूछो ना बीसीसीआई से। यह 16 तारीख को जो बोली लगाई गई थी, इसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी भी होंगे। 7 में से एक व्यक्ति ही चुना गया। 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी थे बोली में, उनके नाम ये तो बीसीसीआई ने तय किए। और बीसीसीआई के पदाधिकारी कौन हैं? अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी कौन है? देवजीत सैकिया। संयुक्त सचिव कौन है? प्रभतेज भाटिया। कोषाध्यक्ष कौन है? ए रघुराम भट्ट। सारे हिंदू, सारे सनातनी। अच्छा, यह अपमान नहीं कर रहे थे। कायदा इन्होंने बनाया, इजाजत इन्होंने दी। बांग्लादेश के खिलाड़ी, इन पर गोली लगाई जा सकती है। तब तक वहां पर यह हत्या का सिलसिला, इसने लाइमलाइट, सुर्खियां नहीं बटोरी थी। और 16 दिन लगा दिए और आप कह रहे हैं सनातनियों की जीत हो गई। और अभी कहानी में तो ट्विस्ट बहुत बचे हैं। संगीत सोम, नंदकिशोर गुर्जर, देवकीनंद ठाकुर, जगत गुरु राम भद्राचार्य। फरवरी में वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप। और इसमें कहां कहां मैचेस हैं, जरा इसकी जानकारी आपको दे दूं। बांग्लादेश की टीम आने वाली है 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स कोलकाता में मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 9 फरवरी को फिर ईडन गार्डन्स। इटली के खिलाफ 14 फरवरी फिर ईडन गार्डन इंग्लैंड के खिलाफ। और 17 फरवरी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई नेपाल के खिलाफ। और इस पर अभी अभी एक बयान आया है मिथुन मिन्हास का, अध्यक्ष बीसीसीआई के। The BCCI has taken this decision after thorough consultation and Mr. Saikia has already conveyed it to the media कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश दे दिए। The decision is related only to IPL. यह सिर्फ IPL तक का फैसला है। We have not discussed the World Cup yet. तो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम आएगी या नहीं आएगी, अभी बीसीसीआई ने फैसला नहीं लिया। तो सनातन के ठेकेदारों, ये बीसीसीआई फैसला क्यों नहीं ले रहा? बांग्लादेश को तो नहीं आना चाहिए ना फिर, या यहां भी वो खेल कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले हमारे 22 लोगों को बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया और हम पाकिस्तान से खेलने को तैयार हो गए कि नहीं जी, वो रैंकिंग का चक्कर होता है। बस बीसीसीआई ने निर्देश दे दिया, खिलाड़ियों को मोहरा बनाया, हाथ मत मिलाना, खेल लेना। एक और तमाशे की तैयारी हो रही है क्या? जीएस विवेक,
मिथुन मिनास कह रहे हैं द डिसीजन इज ओनली लिमिटेड टू आईपीएल, नॉट टू द वर्ल्ड कप। व्हाई? वर्ल्ड कप पे फैसला या तो आईसीसी ले सकता है, या अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो कि मैं अभी बातचीत चल रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से और वहाँ के मीडिया के लोगों से, तो अभी से बातचीत चल रही है कि अगर एक खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने की इजाज़त नहीं मिल रही है तो 15 खिलाड़ी आके कैसे खेल पाएंगे। तो वो अगर अर्जी देने की सोच रहे हैं आईसीसी को कि हमारे भी सारे मुकाबले आप इंडिया से हटा दीजिए, श्रीलंका कर दीजिए। स्टैंड तो ले सकता है कि हम बांग्लादेश को भारत में नहीं खेलने देंगे, कर है सकता दम तो अभी करके तक तो दिखाइए। अगर नहीं, यही दम की बात हो रही है ना। अगर एक गवारा नहीं है तो 15 तो खेलने का सवाल ही नहीं है। शाहरुख खान के नाम की पर्ची फाड़ी जा रही है। असल जिम्मेदारी जहां है, वेयर डज द बक स्टॉप? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सिर्फ बीसीसीआई की है कि बीसीसीआई को बीसीसीआई की है, पर ये फैसला लेना चाहिए। शाहरुख खान के गले में बांधा जा रहा है। अब ये राजू दास है, महंत है हनुमानगढ़ी की। अरे भाई महंतगिरी करिए, घुस लिए क्रिकेट में आधे अधूरे ज्ञान के साथ। क्या ज्ञान बांट रहे हैं, सुनिए इनको भी। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए शाहरुख खान को। ये काम तो तत्काल शाहरुख खान को करना चाहिए था कि नहीं भाई, जब वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम वहाँ के खिलाड़ी को लेकर आईपीएल खिलवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। अब राजू दास एक बात ठीक बोले, ये फैसला तत्काल लेना चाहिए था। 18 तारीख को दीपू चंद्र दास की जैसे ही हत्या हुई उसके बाद फैसला लेना चाहिए था, पर शाहरुख खान नहीं ले सकता। महंत राजू दास, शाहरुख खान ये फैसला ले ही नहीं सकते थे। ये फैसला तो बीसीसीआई को लेना था, उसने लिया नहीं। और हमारे तो अभी रिश्ते थोड़ा खत्म हो गए बांग्लादेश के साथ। क्या रिश्ते हमने खत्म कर लिए? 30 दिसंबर को खालिदा जिया, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, इनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री ने दुख जताया और 31 दिसंबर को देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए ढाका और वहां पर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री का शोक पत्र भी दिया। 1 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग गए, लिखित शोक संदेश दिया। अच्छा, यहां सनातन का अपमान नहीं हो रहा है। हम तो दुश्मन देश कह ही नहीं रहे। अभी मैं वो तिजारत की बात, धंधे की बात में जाऊंगा नहीं। 97,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात करते हैं, धंधा करते हैं हम, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें। सबके नाम मैंने कल लिए थे, अडानी पावर, वीआईपी, इमामी, मारिको, डाबर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स। सब देश विरोधी हैं क्या? इन पर मुंह क्यों नहीं खुलता? मुंह पर ताले क्यों लग जाते हैं? और हम देश की और राजनयिक रिश्तों की क्या दिशा तय कर रहे हैं? इस पूरे बर्रे सगीर में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब किसी से दोस्ताना संबंध रखने ही नहीं है। और जहां आपत्ति दर्ज करानी है वहां आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए। अब ऐसे में गुलाम गौस, नेता हैं जेडीयू के, बिहार से आते हैं, इन्होंने एक बड़ा मौजू सवाल पूछा, बड़ा वाजिब सवाल। वो कह रहे हैं बीसीसीआई का फैसला सही नहीं है, ऐसे में तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमारे देश में रखने का क्या औचित्य है? 1.5 साल से है वो यहां सनातनी, ये तथाकथित सनातनी, मुंह में दही जम जाती है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, सनातन के ठेकेदार देश की दिशा तय करेंगे सरकार, और शाहरुख खान गद्दार, बीसीसीआई नहीं है जिम्मेदार। फैसला बीसीसीआई ले सकती थी, इजाजत बीसीसीआई ने दी। अब रिलीज करने का फैसला बीसीसीआई ने किया है। 16 दिन क्यों लग गए भाई? चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार एनडीए के वरिष्ठ नेता, जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, लोकसभा राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
राजकुमार भाटी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, बल्कि जुड़ गए हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करूंगा मैं इनसे। वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, राजनीति की परख तो रखते ही हैं और अद्भुत किस्म के क्रिकेट प्रेमी भी हैं। जीएस विवेक का परिचय मैं पहले ही आपसे करा चुका हूं। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर सौरभ मालवीय कल भी हमारे साथ थे। और प्रोफेसर साहब, आप लगातार ये स्टैंड ले रहे थे कि अरे इनको क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो, हैं कौन, ये तो फ्रिंज हैं, इनके निजी विचार हैं। अरे भाई, इनके विचार तो ऐसे हैं, बीसीसीआई ने संज्ञान ले लिया, तो जिम्मेदार कौन है, देश का गद्दार कौन है? शाहरुख खान है कि ये बीसीसीआई 16 दिन से चुप क्यों बैठा था? फैसला तो बीसीसीआई ले सकता है। हकीकत तो यह है ना, बीसीसीआई को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? इनके निजी विचार क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका इजहार क्यों नहीं हो रहा? संदीप जी, बीसीसीआई एक स्वतंत्र संगठन है, ऑटोनोमस बॉडी है, और देश में खेल के संदर्भ में, खेल के विषय पर, मुद्दों पर, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, घरेलू मुद्दे हों, सभी प्रकार के मुद्दों पर डे टू डे की वर्किंग में सरकार को क्या लेना देना इससे भाई? अच्छा, सरकार को कोई लेना देना नहीं, स्वयं तय तो करता है, मतलब स्वयं करता है, सरकार ने दुश्मन देश नहीं। सुनिए ना, सुनिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी अब समझ लेते हैं, दर्शकों को भी समझ में आए। तो मतलब अभी हमारे संबंध बिगड़े नहीं है बांग्लादेश से। भाई, प्रधानमंत्री ने शोक संदेश भी भेजा, एस जयशंकर को वहां भेजा, संबंध हैं, तो फिर ये गद्दारी की बात कैसे आ गई? शाहरुख खान कैसे गद्दार हो गए? संदीप जी, मुझे लगता है कि कम 1-2 मिनट तो दिया करिए ना। ये फ्लो भी टूट जाता है, बात भी नहीं रह पाती, और आपके गुस्से पर गुस्से, आपके गुस्से पर गुस्से बाहर ही आते रहते हैं। भाई, देश के दर्शकों को तो बताइए ना, दोनों पक्ष तो जाना चाहिए। हाँ, बताइए ना। हाँ, हम ही तो बताएं। और आप संदीप जी देखिए, सरकार की नीति पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते इस सरकारी पैरामीटर पर तय होते हैं। खेल का सम्मान है, खेल भावना होनी चाहिए, खेल के तरफ जा रहे हैं। लेकिन यदि कुछ लोग किसी भी तरह की बात, 4-6-10 लोग कुछ बोल देते हैं, वो देश की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है। नहीं, इनकी बात का संज्ञान लिया बीसीसीआई ने। एक मिनट, शेख सुनिए ना, शेख हसीना जिसके समय में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हमलों के मामलों की शुरुआत हुई, वो हमारे देश में सरकारी अतिथि बनाकर क्यों बिठा रखा है उसे? हमको ये बताइए संदीप जी, आप ये कौन अपमान कर रहा है? यहाँ आप संदीप जी, यहाँ सनातन का अपमान नहीं होता संदीप जी, यहाँ मुंह में दही जम जाती है। संदीप जी, 7:05 से आपने सनातन को 60 बार बोला है, 60 बार बोला है सनातन के ठेकेदार, सनातन के ठेकेदार। भाई यही बोल रहे हैं, खुद कह रहे हैं सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अच्छा, तो शेख हसीना भारत में रह रही है, ये सनातन का अपमान नहीं है? आप 160 बार बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनिए, शेख हसीना भारत में रह रही है, ये सनातन का अपमान नहीं है क्या? अरे हाँ, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। मुझे ये बताइए, बीसीसीआई या भारत सरकार ने संज्ञान में लिया है, उसके लिए प्रेस रिलीज जारी की है? इन लोगों का नाम संदीप चौधरी जी कृपया बताने का कष्ट करिए, क्या इन लोगों का नाम प्रेस रिलीज में है? तो 16 दिन क्यों लग गए? उन्होंने बताया है। 16 दिन क्यों लग गए? और गंभीर पत्रकार हैं। मैं बिल्कुल गंभीर पत्रकार हूं मैं, और आप भी बहुत ही परिपक्व प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आप भी परिपक्व प्रवक्ता हैं, पर ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में ये जानकारी तो दर्शकों तक जानी। एक मिनट सुनिए ना, ये जानी चाहिए ना। अरे भाई, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बोली लगेगी या नहीं लगेगी, ये फैसला बीसीसीआई का था, और अगर उसे रिलीज करना है, ये फैसला भी सिर्फ बीसीसीआई ले सकता है, शाहरुख खान नहीं। तो गद्दार कौन हुआ? हाँ संदीप जी, मुझे लग रहा है, देखिए क्या है, जब हालात देश के और पड़ोसी मुल्क में
कुछ इस तरह के हालात होते हैं तो आम जन की भावनाएं बाहर आती आम जन की हैं। आम जन की बात को सुनना, आम जन पर कल की तो बात आप को कह रहे थे कुछ अभी लोग व्यक्ति- इनको मानते हैं, अब ये आम जन की भावनाएं हो गई। वो संगीत सोम कह रहा है 80 करोड़ हिंदुओं की या 90 करोड़ हिंदुओं का, वो कब से अरे ठेकेदार भाई, हो गए सनातन के? वो ठेका किसने मैं भी दिया, आपके साथ कब खड़ा दिया? हूं। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप संगीत सोम को बार बार क्यों बड़ा बना रहे हैं? आप क्यों बड़ा बना रहे हैं? वो हैं क्या? भारत सरकार कहे, आप सवाल खड़ा करिए। बीसीसीआई ने जो किया है, स्वतंत्र इकाई है, उस पर बात होनी चाहिए। जिम्मेदारी बीसीसीआई की थी ना। देखिए, बीसीसीआई ने फैसला लिया। अभी देखिए, बीसीसीआई ये भी बताने को सरकार तैयार करती है। नहीं, बीसीसीआई ये भी बताने को तैयार नहीं वर्ल्ड कप में वो क्या करेंगे। वर्ल्ड कप में आना चाहिए बांग्लादेश को। मैंने तो आइटनरी बता दी 4 मैचों की तारीख समेत। फरवरी में अगले महीने ही आ जाएगी बांग्लादेश की टीम, आनी चाहिए। संदीप जी 2026 के जनवरी में हम लोग 3 तारीख को बात कर रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या होगा वो समय है, वो तय करेंगे, बताएंगे। अभी क्यों उसके बारे में कयास अच्छा, लगाना अभी है? नहीं करना। क्यों पर कयास लगाना? एक आदमी को, क्योंकि वो राजनीति- मुसलमान है, देखिए, उसे गद्दार बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। एक मिनट और ये सुनिए सिर्फ संदीप जी। निशाना, एक मिनट केसी त्यागी साहब, ये निशाना सिर्फ शाहरुख खान पर नहीं है, ये एक समुदाय विशेष पर है कि मुसलमान होता ही गद्दार है। काम किसका, जिम्मेदार किसे बनाया जा रहा है? शाहरुख खान ये फैसला ले ही नहीं सकते थे। बांग्लादेश खिलाड़ियों की बोली लगेगी, ये फैसला तो बीसीसीआई का था। उसे रिलीज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये इजाजत भी सिर्फ बीसीसीआई दे सकता है। मैं संदीप जी फिल्म कलाकार शाहरुख खान के समर्थन में हूँ। इनके पिताश्री मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के रहने वाले थे और खान अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के बाद दूसरे नंबर के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, उनके मानने वाले थे। और 16 साल की उम्र में ये जेल चले गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ, जो टू नेशन थ्योरी का प्रोपेगेंडिस्ट था। एक दूसरा, जितने भी दिवाली के, होली के, गणपति बप्पा मोरिया के जितने भी फंक्शन होते हैं मुंबई शहर के अंदर, एक वाहिद शख्स है जो हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता है और जिसको लेकर के कट्टरपंथी संगठनों ने कई बार उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया है। हो क्या गया है कि धर्म और राजनीति का जो रिश्ता है वो खराब हो गया है। राजनीति वालों को राजनीति करनी चाहिए, धर्म वालों को धर्म चलाना चाहिए। अब हम इसमें भी अगर दो राजनीति करने वाले पूछेंगे या दो विपरीत धाराएं चल रही हैं। कि मैं एक चीज आपको हल्का सा इंटरप्ट कर रहा हूं केसी त्यागी साहब। शाहरुख खान को गद्दार बताया जा रहा है, बोली लगा दीजिए, खरीद लिया बांग्लादेशी खिलाड़ी। शोक संदेश भेजे जा रहे हैं खालिदा जिया के निधन पर, एस जयशंकर को वहां भेजा जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री बांग्लादेश के उच्चायोग जा रहे हैं। हमारी कंपनियां वहां कारोबार कर रही हैं, तिजारत कर रही हैं, 1 लाख करोड़ का माल बेच रहे हैं बांग्लादेश को। वहां कुछ नहीं, वहां चुप्पी। वो राष्ट्रभक्ति और ये गद्दारी नहीं। मैं उस चुप्पी को भी तोड़ने के लिए कहना चाहता हूं। मेरे मित्र मालवीय जी कह रहे थे सनातन पर आरोप के मामले में, तो अगर राजनीतिक लोगों ने धर्म के मामले में बोलना शुरू किया तो बड़ी दिक्कत होएगी। फिर तो हम ये भी पूछेंगे कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि क्यों दी गई। फिर तो हम ये भी पूछेंगे कि राधे माँ साध्वी, जिस पर 1000 तरह के मुकदमे थे, उसको साध्वी को देवी स्वरूप किसने बता दिया। फिर हम ये भी पूछेंगे कि स्वामी नित्यानंद वो जगत गुरु कैसे बन गए, जिन पर यौन शोषण का मुकदमा था। फिर हम ये भी पूछेंगे कि अलग अलग संबोधित शंकराचार्य जो खुद को नया शंकराचार्य बताते हैं, उनको ये उपाधि किसने दी। फिर हम ये भी पूछेंगे कि धर्म आशाराम बापू क्यों आज भी सम्मानित हैं, गुरु राम रहीत को क्यों बार बार नहीं। इसमें 2 आदमियों के जिनके नाम लगातार 2 दिन से चर्चा के केंद्र में हैं, केसी त्यागी साहब, वो भी जोड़ दूं। ये देवकी नंदन ठाकुर। और पहली बात तो ये कथा बांचने वाले हैं, ये कथावाचक हैं, ये खुद को संत बताते घूम रहे हैं, स्वयंभू संत हैं ये। कोई कथावाचक संत कैसे हो जाएगा?
मार्च 2020 में दलित के घर में घुसकर मारपीट का आरोप, वहां मौजूद महिला से छेड़छाड़, आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं इस तथाकथित संत पर। और संगीत सोम ये तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी चलाता था, ये दूसरों को गद्दारी का पाठ पढ़ा रहा है। संगीत सोम खुद तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का मालिक था, निदेशक था। मेरी बात समाप्त नहीं हुई है अभी संदीप जी। जी। संत रामपाल, इन पे हत्या साजिश गंभीर मुकदमे हैं। नारायण साईं, आसाराम बापू का बेटा, मारपीट, बलात्कार, धमकी। स्वामी नित्यानंद, इनके खिलाफ अपहरण, यौन शोषण के मुकदमे। अमृता चैतन्य, इनके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे। स्वामी प्रेमानंद, यौन अपराध के मुकदमे। मैं कहना चाहता हूँ मालवीय जी, मेरे मित्र हैं आप, और हम और आप एक ही गठबंधन से जुड़े हुए हैं। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहें, धर्म का काम करने वाले धर्म का काम करते रहें, खिलाड़ी अपना काम करते रहें। इन सब चीजों को मिलाइए मत आप। इनके मुंह पर ताले क्यों लग जाते हैं केसी त्यागी साहब? शेख हसीना 1.5 साल से भारत में है। शेख हसीना के समय में ही वहां की फिजा बदली, अल्पसंख्यकों पर हमलों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। ये हमारे देश में कैसे बैठी हुई है? फिर इस पर ये सनातन के ठेकेदार चुप क्यों बैठ जाते हैं? नहीं, आप कह, फिर तो मालवीय जी फिर तो किसी दिन आप रसखान को भी रोकोगे। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। कि किसी मुसलमान को भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में इस तरह के गीत गाने का अधिकार किसने दे दिया? तो ये इसकी लिमिट होनी चाहिए, इसकी लिमिट होनी चाहिए। और शाहरुख खान अकेले मालिक नहीं है, जैसा संदीप चौधरी जी ने कहा। एक बार आप जूही चावला और जय मेहता को भी कहते कि ये भी गद्दार हैं, तो समझ में आता कि हाँ सारा सिस्टम गलत है। खाली शाहरुख खान जैसे जिसको पद्मश्री दिए भारत सरकार ने, इसमें सबसे बड़ी बात किसी चैनल ने ये जानकारी नहीं दी है दर्शकों को। केसी त्यागी साहब, जब ये बोली लगी वो 16 दिसंबर का दिन था, अबू धाबी में ये बोली लगी, और दीपू चंद्र दास की हत्या 18 दिसंबर को हुई है। तब तक ये माहौल ही नहीं बिगड़ा था। और एक चीज जो आपने उठाई है उस पर मैं चाहता हूं कि एक दिन आप बहस करो। अच्छा करते हैं आप। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, और मुझको तमाम निष्ठा और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, वो पक्के सनातनी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीफ के कारखाने हैं उसमें कौन कौन से सनातनी हैं जिनकी हिस्सेदारी है? गो हत्या, गो का मांस परोसने वाले जो बीफ के जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, और वहां बुलडोजर भी चलने चाहिए। पर यहां पर आधी अधूरी जानकारी, एक सेकंड सर, आधी अधूरी जानकारी परोसी जा रही है क्या प्रमोद तिवारी जी? यही पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है। लोगों की भावनाओं, लोगों के निजी विचारों में आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। गलत जानकारी परोसी जा रही है। पूरा विमर्श ही आधी अधूरी जानकारी पर है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको और इस चर्चा में जितने लोग शामिल हैं, मैं सबको नववर्ष की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत अच्छा विषय आपने चुन लिया। मेरे 3-4 फैक्ट हैं। खेल को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? खेल और धर्म को आप अलग रखिए, और धर्म का भी विकृत स्वरूप आप कर रहे हैं। आप सबसे बड़े सनातन के ठेकेदार हैं। मैं सनातन नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता। मेरे 3-4 सवाल हैं। इसका सारांश में मैं कह रहा हूँ। पहला, 16 तारीख को ये ऑक्शन होता है देश के बाहर। 18 तारीख को पहली हत्या होती है। दुखद है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रुकनी चाहिए बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। हर हालत में हमारी सरकार कमज़ोर है, इसलिए अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रही। एक नाम आप लोग भूल जाते हैं, इन सनातनियों को बता दीजिए,
उल्टा पड़ सकता है। बीसीसीआई के चेयरमैन तो आपने बता दिया, लेकिन अभी तक कौन था बीसीसीआई का चेयरमैन? जय शाह। और आज विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा वही मैं कह रहा था, नहीं, अमित कल मैंने शाह ये के सवाल बेटे उठाए हैं। जैसा कल मैंने देख पाया संदीप भाई, वो हैं। तो अगर हमला करना है तो उन पे हमला करो। नहीं, दम नहीं है और ना, बताओ, वहां हिम्मत भाई नहीं अमित शाह है, सनातनी वहां नहीं है। हिम्मत नहीं है, वहां हिम्मत जवाब दे वही जाती तो है। मैं कह रहा हूं, और आपने मौका दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जय शाह जी ने, जहां तक शाहरुख खान की बात है या जितने लोगों ने बोली लगाई, 16 तारीख को कौन सा प्रेडिक्शन था कि 18 को हत्या होगी? 2 दिन पहले उनको कैसे मालूम होता? लेकिन हत्या हो गई। बांग्लादेश में हुई, एक बांग्लादेशी की हत्या हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, ये 2 देशों के बीच में था। भारत सरकार तो बड़े संबंध बनाए हुए है उनसे, अपने विदेश मंत्री को भेज रही, उनके पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निधन पर शोक संवेदना देने के लिए। नहीं, फिर एक राजनीतिक ना प्रमोद तिवारी जी, एक सेकंड, अभी आप अपने जो 2 सवाल और वो बचे हैं, पर क्योंकि आप इतने परिपक्व एक नेता हैं और इतनी लंबा आपका राजनीतिक तजुर्बा है, ये राजनीति ही नहीं, राजनयिक मामलों में भी हम दोधारी तलवार पर चल रहे हैं क्या? एक तरफ संबंध हैं, हम शोक संदेश भी भेज रहे हैं, एक तरफ बीसीसीआई बांग्लादेश के खिलाड़ी को वापस भेज रही है, रिलीज कर रही है। ये तो विरोधाभास हो गया ना। हम कर क्या रहे हैं? डू वी इवन नो हम किस दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो संदीप भाई मैं कह रहा हूं, बिल्कुल यही बात कि 16 तारीख को, 18 तारीख को जो मर्डर होने वाला था उसकी जानकारी शाहरुख खान या जितने बोली बोल रहे थे नहीं थी। और दूसरा, कपट, छल, आप यहां तो शाहरुख खान ने जिसको चुना था निकाल रहे हैं, और T20 के बारे में जो होने वाला है, चुप्पी साध गए, इसलिए मैंने मिथुन मन्हास वाला वर्ल्ड कप के बारे में भी आपने कहा अभी नहीं, चुप्पी नहीं साधा है। नहीं संदीप भाई, चुप्पी नहीं साधा है, कहा अभी हमने उसके बारे में निर्णय नहीं लिया। एक निर्णय हमने देखा है, एक निर्णय देखा है, पहलगाम से ज्यादा चोट किसको पहुंची होगी जब हमारे 22 निर्दोष लोगों को उनकी पत्नियों के सामने उनका सुहाग उजाड़ा गया। उनसे आप खेलने चले गए, और इस सरकार का जैसा का निर्णय ये है, जैसा फिर बता दूं, अमित शाह के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं, वहां आप खेल रहे हैं। उस समय 22 जो हत्याएं हुई हैं, जिनके सुहाग उजड़े हैं, उनके बारे में चुप रहे ये सारे लोग, और आज गरज रहे हैं। अच्छा, नहीं, गरज किस लिए रहे हैं? एक और चीज देखिए, मैं एक सेकंड प्रमोद तिवारी जी, क्योंकि आप सत्ता के खेल को समझते हैं, एक जानकारी मैं दर्शकों के साथ और साझा करना चाहूंगा। ये संगीत सोम 2005, पर एक बात मुझे कहनी है, जोड़ने दीजिएगा। हाँ, प्लीज जोड़िएगा। 2005 दिसंबर से लेकर मार्च 2008 अल दुआ प्रोसेसिंग लिमिटेड 33% मालिकाना हक था, निदेशक था बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का, और सनातन की दुहाई दे रहा है, अभी पूर्व विधायक हो चुका है, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है, सत्ता का संरक्षण है। और मुझे प्रोफेसर सौरभ मालवीय समझा रहे हैं कि नहीं, इनकी बातों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो, तरजीह क्यों दे रहे हो? सरकार ने इन्हें सर पर क्यों बिठा रखा है? मैं आपसे एक बात जो कहने जा रहा हूं, वो जरा सरकार की तरफ से एक जवाब दे दें। मैं संदीप भाई जो कह रहा हूं, इसे आप बारीकी से समझेंगे, आप बहुत वरिष्ठ हैं और कानूनी पहलू भी जानते हैं, वहाँ केसी त्यागी जैसा आदमी बैठा हुआ है, ज्ञानी आदमी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब ये लोग बोल रहे थे, इस बात को समझिएगा, जब ये लोग बात बोल रहे थे तो उससे नफरत फैल सकती थी समाज में कि नहीं फैल बिल्कुल सकती थी? शाहरुख खान के करोड़ों फैन हैं, वो उत्तेजित हो सकते थे, नहीं हो सकते थे? तो इन लोगों ने भाषण जो दिया जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, एक समाज में आग लगाने की जो कोशिश की, वो सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये तो समाज में नफरत फैला रहे थे। इस बारीक बात पे जरा जाइए। बिल्कुल जाऊंगा, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटी। यहाँ लोगों को भड़काया जा रहा है, सांप्रदायिक उन्माद,
कल नंद किशोर गुर्जर ने क्या शब्द इस्तेमाल किए? शाहरुख खान जिहादी जानवर है, जिहादी जानवर। और ये सवाल मैंने कल सौरभ मालवीय थे पूछा, उन्होंने कहा अरे उनके निजी बयान हो सकते हैं। मैंने कहा किसी समुदाय को चोर कह दो तो 2 साल की सजा हो गई, राहुल गांधी को सांसद ही चली गई थी, और यहां खामोशी है। नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो आखिर में प्रमोद तिवारी जी ने कहा और आपने जो दोहराया कि ये केवल सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए, क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है, बीजेपी को इससे राजनीतिक लाभ होता है। मैं तो एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि बांग्लादेश से क्या हमारे राजनीतिक संबंध खत्म हो गए हैं? क्या बांग्लादेश हमारा शत्रु देश है? क्या बांग्लादेश के साथ भारत का कोई युद्ध छिड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ कोई भी संबंध है, अगर व्यापार के भी, खेल के भी, राजनयिक भी, तो वो कैसे गलत हो जाते हैं? अगर बांग्लादेश के तौर पे आप ये कह रहे हो कि बांग्लादेश के कोई संबंध हमें नहीं रखने, तो फिर वही सवाल उठता है कि शेख हसीना को हमने शरण क्यों दे रखी है? और अगर मुसलमान होने के नाते कह रहे हो कि हमें मुसलमानों से नफरत है, मुसलमान खिलाड़ी को क्यों खरीद रहे हैं, तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 9 मुस्लिम देशों ने राजकुमार सम्मानित किया है। वो बार बार हम मूल सवाल को भूल जाते हैं। अरे भाई शाहरुख खान ने खरीदा, पर वो इजाजत किसने दी? बीसीसीआई कह देता बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खरीदना है तो बात ही खत्म हो जाती। जी। और ये 16 को हुई, 18 को हुई थी हत्या दीपू चंद्र दास की। नहीं, ये तो टेक्निकल चीज़ आपने बताई संदीप जी, लेकिन मैं तो एक बहुत गंभीर बात मैं ये उठाना चाहता हूँ कि देखिए, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बांग्लादेश के ऊपर जब पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही थी तो भारत ने बांग्लादेश की मदद की और बांग्लादेश का निर्माण कराया। तो ये हमारा पड़ोसी देश है, हमें उससे संबंध बना के रखने चाहिए। या आज उसके ऊपर एक संकट आया हुआ है, बांग्लादेश में ना तो कोई हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, न बांग्लादेश कहीं भारत पे आक्रमण कर रहा। बांग्लादेश गृह युद्ध से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के हालात खराब हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागी हुई है। नहीं, तो ऐसे हमले हो रहे हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मदद नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं की हत्या की जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हमले तो हो रहे हैं, हमले तो हो रहे हैं, लेकिन उस अराजकता के कारण जिसकी चपेट में बांग्लादेश है, उस गृह युद्ध के कारण। और हमें हमारी कूटनीति ये कहती है, अगर हमारे अंदर कूटनीति थोड़ी सी भी है, कि हमारा पड़ोसी जो हमसे कमज़ोर है। देखिए, दक्षिण एशिया में भारत सबसे मजबूत और सबसे बड़ा देश है, तो छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए भारत की कूटनीति भी तो कोई बनती है। जब छोटे देशों पर कोई संकट आए तो भारत को उसकी मदद करनी चाहिए, जैसा पहले होती रही है। कौन सा वो देश है, एक मॉरिशस या कहाँ, जो विद्रोह हो गया था, भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी थी और वहाँ की सरकार बचाई थी। तो तब जब हम संकट में अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे खेमे में रहेंगे। हम कुछ सनातनियों, तथाकथित सनातनियों के दबाव में झुक गया क्या बीसीसीआई? ये सवाल पूछ रहे हैं मेरे एक दर्शक। नहीं, जो कल सौरभ मालवीय जी ने कहा था, आपने उसे बताया, कोट किया, मैं तो था नहीं कल, कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। तो इन फ्रिंज एलिमेंट्स ही तो ये सरकार चला रहे हैं आजकल। यही तो पार्टी को, पूरी पार्टी को चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में मजबूती ही इनकी है, फ्रिंज एलिमेंट्स की है। अच्छे नहीं, और ये फ्रिंज एलिमेंट्स में आधी अधूरी जानकारी, गंभीर कूटनीति। एक सेकंड आशुतोष, ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है। आधी अधूरी जानकारी परोसी जा रही है जनता के सामने, हकीकत से बिल्कुल परे। यह विमर्श ही झूठ पर आधारित है। नहीं संदीप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप करेक्ट करिए। ये आधी अधूरी जानकारी नहीं परोसी जा रही, ये जानबूझकर झूठ को परोसा जा रहा, जानबूझकर। और शाहरुख खान की वजह से उसको निशाना बनाया जा रहा, दूसरा और कोई कारण है ही नहीं इसमें। और तीसरी बात यह है, जिनको फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, आजकल फ्रिंज एलिमेंट मेन स्ट्रीम हो गया है। और फ्रिंज एलिमेंट की हालत यह हो गई है, सौरभ मालवीय जी को जवाब देना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अब तो सुसाइड स्क्वाड्स बनने चाहिए और आईएसआईएस क्रिएट करना चाहिए। और हमारी दिक्कत क्या हो गई है हमारी राजनीति की, कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स के सामने बीसीसीआई जैसी संस्थाएं, जो मैं मानता हूं कि दरअसल सरकार के इशारे पर ही होगा, नतमस्तक हैं, घुटने टेक दे रही हैं।
ऐसे नहीं, में ये देश fringe के element- लिए और हम किस दिशा में जा रहे हैं आशुतोष, क्या ये शुभ संकेत हैं? हमने बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान की तरह कोई दुश्मन देश वाला हिसाब किताब तो किया नहीं है। शोक संदेश दिए जा रहे हैं, विदेश मंत्री जा रहे हैं, उनकी पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर सुरक्षित बैठी हुई हैं 1.5 साल से। और एक तरफ बीसीसीआई ने अब यह फैसला लिया बांग्लादेश के खिलाड़ी को आप रिलीज कर दो। तो ये हम किस तरह के राजनयिक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं? नहीं, कोई राजनयिक, दरअसल हम लोग अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। देश का इसलिए नुकसान कर रहे हैं क्योंकि हम बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन की गोद में झोंक रहे हैं उसको। और आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का आईएसआई पूरी तरीके से घटनाओं को संचालित कर रहा। जब आप इस तरीके की घटनाएं करते हैं तो बांग्लादेश को दरअसल आप एक तरीके से उस मुकाम पे ले जा रहे हैं जहां जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। क्योंकि बहुत समय के बाद हमने बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद जो उसका जो चटगांव का इलाका था, आसपास का इलाका था, उसको उग्रवादी संगठन इस्तेमाल करते थे। अगर बांग्लादेश में अगर आप इसी तरीके से नीतियों का पालन करते रहेंगे तो फिर बांग्लादेश में उसी तरीके मतलब ये सीधा सीधा हिंदू मुसलमान करने का तरीका था। ये मैंने अभी जानकारी दी संगीत सोम के बारे में। वाई कैटेगरी तो केंद्र से मिली हुई है सुरक्षा, और यूपी सरकार से जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, और आम आदमी की जिंदगी में ये जहर बो रहे हैं। बिल्कुल, समाज को बांट रहे हैं और खुद सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। तो जिन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए वो दरअसल देश का नुकसान कर रहे हैं और रोज धमकियां दे रहे हैं। और कोई शाहरुख खान की जीप काटने की बात कर रहा है, कोई शाहरुख खान के खिलाफ कुछ बातें कर रहा है। इन लोगों को कोई जेल में नहीं भेज रहा। नहीं, जूही चावला के बारे में नहीं बोलेंगे, जय मेहता के बारे में नहीं बोलेंगे, पूरे बीसीसीआई के बोर्ड के बारे में नहीं बोलेंगे, जय शाह के बारे में नहीं बोलेंगे। अडानी पावर 2017 से बिजली आपूर्ति कर रही है, घर जगमग कर रही है बांग्लादेश में। वीआईपी के 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 1,20,000 मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प की बांग्लादेश में बनती हैं। इनका नाम लीजिए ना। बिल्कुल नहीं, हिम्मत है ना भाई। गोड्डा के प्लांट से अडानी कंपनी जो बिजली भेज रही है वहां पे। आप अगर सबक सिखाना चाहते हैं बांग्लादेश को तो बिजली बंद कर दीजिए। कल बांग्लादेश आप घुटनों पर टेक जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होगा क्योंकि यहां पे दिक्कत क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उसके बावजूद हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हमने खेला तो बस की नहीं, हाथ नहीं मिलाया। उसमें भी मास्टर स्ट्रोक। और बहुत से लोग लानत मलानत जो कर रहे थे पाकिस्तान की, सब बैठे मैच भी देख रहे थे। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है ना, ये फर्जी राष्ट्रवाद हमको सूट करेगा तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल लेंगे, और हमको सूट नहीं करेगा तो हम जो शाहरुख खान नहीं, ये फर्जी राष्ट्रवाद की कलई क्या आने वाले फरवरी में, अगले महीने और खुलने वाली है। जो आशुतोष कह रहे हैं कि वहां 22 लोग हमारे मारे गए और आप जी वो खेलना पड़ेगा। और बहुत सारे अपोलोजिस्ट, बहुत सारे चैनलों पर यह विमर्श भी, अरे भाई वो रैंकिंग और रेटिंग पर फर्क पड़ जाता है तो भारत को खेलना मजबूरी है। पर देखिए सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया तो बांग्लादेश को आने दिया जाएगा, हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ, यही होने वाला है अगले महीने। होने बस ये वाला है कि बांग्लादेश एक सिक्योरिटी रेकी करने के लिए टीम आगे भेज सकती है। उससे ज़्यादा बांग्लादेश की अभी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं आईसीसी से कि वो वेन्यू हटा दे। नहीं, बीसीसीआई की बात कर रहा हूं मैं। बीसीसीआई अभी बांग्लादेश के विरुद्ध ऐसा अच्छा जनमानस की बात हो रही है ना, देश की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। बीसीसीआई अभी उस सम्मान में तो बांग्लादेश की टीम को यहां आने नहीं दिया जाना चाहिए। बीसीसीआई अभी इस हालत में नहीं है कि वो लास्ट मिनट पे वेन्यू चेंज करें, क्योंकि वेन्यू चेंज करना आसान नहीं होता। 4-5 और ऐसे देश हैं जिनको कहीं और खेलना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स करना पड़ेगा। तो बीसीसीआई ऐसा कुछ नहीं करेगा। 2023 में पाकिस्तान आया, अहमदाबाद में वर्ल्ड कप खेल के गया, कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के साथ भी होगा। वो आएगा यहाँ पे, वो अपने मैचेस खेलेगी, उसके बाद क्वालिफाई किया तो आगे जाएगी, नहीं तो अपने घर वापस जाएगी। थोड़े बहुत आपत्तियां होंगी। दर्शक ने हमसे ये भी सवाल पूछा, मैं राजनयिक सवाल भी पूछ रहा हूं, सिर्फ क्रिकेट के नहीं, आज ये साहब से, अरे भाई भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाती कि वहां अत्याचार खत्म हो? असली राष्ट्रभक्ति तो वहां है। ये यहां पर एक आदमी को पकड़कर गद्दार का नैरेटिव विमर्श शुरू कर दिया गया है कि मानो शाहरुख खान वहां पर हमले करवा रहा है अल्पसंख्यकों पर। अनफॉर्चुनेट सा सिनारियो ये है कि
जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके हाथ में जो है वो चुपचाप पीछे बैठे हुए हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं, और ये पूरा नैरेटिव अनफोल्ड हो रहा है हम सबके सामने। और इसीलिए तथ्य, फैक्ट्स, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब एक तरफ और बाकी सब नैरेटिव एक तरफ हो रहा है। केसी त्यागी साहब, आप सबसे तजुर्बेकार हैं इस पैनल में। अरे सरकार को कंट्रोल लेना चाहिए ना। वेयर डू वी स्टैंड? हम मौजूदा सूरत हाल में हमारे रिश्ते क्या हैं बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता है? साफ कर देना चाहिए सरकार को। जहां धर्म और राजनीति की घालमेल होती है वहां पाकिस्तान बनता है, वहां बांग्लादेश बनता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, लिहाजा इसको जो इस तरह के जिनको आप फ्रिज एलिमेंट कह रहे हो उनकी राजनीति से दूरी बना के रखनी चाहिए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इन फ्रिज एलिमेंट को सरकार का कोई समर्थन नहीं है। ये स्वयंभू हैं और ये लोकल लेवल पर ना सर, मैं ना इत्तेफाकी जाहिर करूंगा। ये फ्रिंज कहां से हो गए? नंद किशोर गुर्जर मौजूदा विधायक है, कैसे फ्रिंज हो गया? संगीत सोम पूर्व विधायक है, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश सरकार, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दे रखी है, ये फ्रिंज कैसे हो गया? जगत गुरु ये राम भद्राचार्य से तमाम केंद्रीय मंत्री साष्टांग होते दिखाई देते हैं, ये फ्रिंज कैसे हो गए? एक ऐसा ही फ्रिंज एलिमेंट गुड़गांव में था जो गौसेवक होने का दावा करता था। जब वो मानेसर में नगर पालिका का चुनाव लड़ने गया तो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा, उसकी जमानत जब्त हो गई और वो जेल चला गया। वो उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इतना भेद आप जरूर कीजिए। नहीं, नंदकिशोर और तो इनका कोई माई बाप नहीं है, अराजकता फैलाना। जिहादी जानवर बोला है नंदकिशोर गुर्जर ने शाहरुख खान को। पद्मश्री भारत सरकार ने दिया था। हम तो देशभक्त कह रहे हैं उसको। उसका बाप जेल में रहा शाहरुख खान का, इनका बाप जेल में रहा क्या? वो सीमांत गांधी के साथ था, वो आज़ादी की लड़ाई में था उसका बाप। तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत ऐसे लोगों से नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत कतई नहीं है। मैं पूरी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर ये समाज में पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार भी खामोश है, शांत है। इसमें जो रुख रवैया और ये हमारा जो रिश्ता है बांग्लादेश के साथ, इसको खुलकर हमें बता देना चाहिए। ये गद्दारी और देशभक्ति का विकृत झूठ पर आधारित विमर्श, इसे तत्काल हमें थामना चाहिए। ये देशहित नहीं है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।